देखिए इस बार है ना, मैं बाहर से लेकर अंदर तक कोई भी दीवार ऐसी नहीं चाहिए जिसमें फूलों की लड़ियां ना लगे। अच्छे से आपकी ड्यूटी है सब जगह लगानी। हाँ, हम खुद चेक करने आएंगे। आप हमारी बात सुनिए, सुनिए सुनिए सुनिए। देखिए पिछली बार की तरह ना अधूरा काम नहीं चलेगा इस बार, हम खुद सब चेक करने आएंगे। हमें कहीं गलती मिली ना फिर आपकी खैर नहीं है। ये पकड़िए, चलिए लेकर जाइए इसको। हाँ, ये लड़ियां अच्छे से सब जगह लगा देना। बाप रे, कोई काम टाइम पे नहीं करता। इस बार हम ना खुद सब जाके चेक करेंगे। हाँ, लाइटें तो अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये सजावट क्यों हो रही? हाँ हाँ, पूछ लीजिए, इसमें क्या है, पूछिए पूछिए। गुड डन। ये सजावट क्यों की जा रही है? ये सजावट क्योंकि आज हमारा और आपका रिसेप्शन है। क्या कहा तुमने? हमारा रिसेप्शन? तुम ये क्या? इसे चौंकिए मत, सबको हमारे प्लान के बारे में पता चल जाएगा। What plan? हम बताते हैं। देखिए क्या है ना, ये पार्टी है ना, हमने पता है क्यों रखी है? किडनैपर को पकड़ने के लिए। अब आप एक बात बताइए, जो भी लोग शादी में आए थे हमारी, है ना, तो सब लोग रिसेप्शन पे तो आएंगे क्योंकि हमने सबको बुलाया। तो वो किडनैपर भी आएगा क्योंकि वो शादी में भी आया था। तो अगर वो यहाँ आएगा तो हम उसे दबोच लेंगे। और अगर वो यहाँ नहीं आया, उसने बहुत ज्यादा स्मार्टनेस दिखाई, तो हमें पता चल जाएगा कि गेस्ट लिस्ट में से कौन कौन नहीं आया। तो फिर चिट भी हमारी और पट भी हमारी। ठेंगा मिलेगा किडनैपर को, ठेंगा। अरे दीदी, अरे इधर जी आप ही कुछ समझाइए ना सासू माँ को। आपको नहीं लगता कि ये बचपना है? हाँ, ये बचपना ही तो है। एक किडनैपर को पकड़ने के लिए हजारों लोगों की पार्टी कौन रखता है? आप दोनों को हुआ क्या है? लेकिन आप लोगों की ये हालत हमारी वजह से हुई है। ऑफ कोर्स, आपके रहते हुए ये और कोई कर भी कैसे सकता है? एजे, ये सब छोड़िए ना, कैसे हुआ, क्यों और किसने किया। आप ना बस ये पार्टी रुकवा दीजिए। हमारी ऐसी हालत है, हम पार्टी करते हुए अच्छे लगेंगे क्या? आप ही बताइए। 1 मिनट, आइए जरा। हाँ? ये किडनैपर वाली बात एक सीक्रेट थी ना? हाँ? ये कौन सा सीक्रेट है जो मुझे भी पता है, माँ को भी पता है, तुम्हारा तो है ही और बहू को अरे भी? अरे 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 अरे, तो घर वालों से कैसा सीक्रेट? गुड्डन, ये पार्टी वाला आइडिया बहुत ही बेवकूफी भरा है। किडनैपर को पार्टी में पकड़ेंगे, ऐसा स्टूपिड आइडिया मैंने आज तक नहीं सुना। गुड्डन, जब तुम्हारे पास दिमाग है ही नहीं तो ये अक्लमंद होने की एक्टिंग क्यों करती हो? सबसे पहले तो हाथ छोड़िए। आपको क्या लगता है हम बेवकूफ हैं? आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं हम। पता है कैसे? हमें ना 19 का पहाड़ आता है, पूरा का पूरा। आपको आता है? 19 का पहाड़ा? नहीं आता ना? पता था हमें, पर हमें आता है पूरा का पूरा। सुना है? ठीक है फिर तो अब सुनिए, 5 फुट 2 इंचिया के मुंह से 19 का पहाड़ा। 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 के 57, 19 के 76, 19 पंजे 95, 19 के 114, 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 152, 19 दाम 171, 19 दाम 190। और ये तो हुआ हिंदी में, अब सुनिए अंग्रेजी में। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सुनिए ना। नहीं, आई थिंक हम सब अब समझ गए हैं कि तुम कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। वही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कब से। हाँ। ये जो जबरन आप लोगों ने हमें हल्के में लेने की गलती कर रखी थी ना, बहुत गलत थी। सच बता रहे हैं आपको। अच्छा आप एक काम कीजिएगा, और तो कुछ करिएगा मत। आप है ना प्लीज कपड़े थोड़े अच्छे से पहन लीजिएगा। अगर हमारे साथ रहना है ना आपको पार्टी में, तो प्लीज ये बोरिंग से कपड़े नहीं चलेंगे। मैं बोरिंग कपड़े पहनता हूँ, ठीक है? मुझे वैसे भी तुम्हारी इस स्टूपिड पार्टी में कोई इंटरेस्ट तो है नहीं, इसलिए मैं कुछ करने ही नहीं वाला हूँ। क्यों नहीं करेगा लल्ला? कितनी अच्छी तरकीब निकाली है मेरी गुड्डन ने। मतलब इस बचपने में आप भी इसका साथ दे रही हैं? अरे इसमें तो क्या, मैं इसके हर सुझाव में इसके साथ हूँ। हाँ, और ये सब जो तैयारियां हैं ना, ये मुझसे पूछकर इसने करवाई थी। और तू भी इसका साथ देगा। अरे इसी बहाने इस बुढ़ापे में तुम दोनों की शादी में दोबारा देख पाऊंगी। और किडनैपर भी पकड़ा जाएगा। बिल्कुल सही कहा दादी आपने। और एक बात और, आपको चाहे हमारा ये आइडिया सही लगा हो या ना लगा, लेकिन हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम इस पार्टी में किडनैपर को ढूंढ कर ही रहेंगे और आपको अपनी नजरों में निर्दोष साबित करके रहेंगे। दादी
समझा के तो कोई फायदा है नहीं। ठीक है, आप लोगों को जो करना है आप करिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी हंटिंग। अरे दादी, हम इस पार्टी में क्या पहनेंगे ना, ये आप डिसाइड करना। लक्ष्मी दी क्या करेगा? अभी उधर पार्टी करना पड़ेगा। सरू, हाँ? एक बात बता, क्या तू बड़ा गलत करती रहती है? हाँ। तुझे आता है 19 का पढ़ा? क्या बात करी लक्ष्मी दी, आता है ना, पर वो क्या है कभी कभी भूल जाती हूँ। तूने देखा, उस चुया ने एक बार में बोल दिया। सरू एक बात बोलूं, दुर्गा दी जितना इसको बेवकूफ समझती है ना, उतनी बेवकूफ ये है नहीं। देखो ना, दुर्गा दी की बातों में आके हमने अपनी बैंड बजवा ली। और एक और बात, मुझे नहीं लगता कि इस घर से कहीं भी जाने वाली है। देख लेना, दुर्गा दी ना अपने मुंह की खाएंगी। चलो। पर जी भी अजीब है, एक हफ्ते में शादी। माँ ने भी कुछ नहीं बोला। दी ने तो परजी से दूर रहने के लिए कहा था, और यहाँ पे शादी। नहीं 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 नहीं, मुझे दी से बात करनी ही होगी। मैं दी को बिना बताए शादी नहीं कर सकती। किसका फोन आया? हेलो, हाँ चुटकी, कैसी है? हाँ दी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? अच्छा सुनिए ना, आप बिजी हो क्या? हाँ हम थोड़े से बिजी हैं चुटकी, बहुत सारा काम। बहुत सारा काम है। सब ठीक तो है ना दी? अरे हाँ, पर तुझे पता है हमारी ना शादी के रिसेप्शन उसी की तैयारियों में लगे हैं। क्या शादी का रिसेप्शन इतने टाइम बाद? शादी का रिसेप्शन? फोन दे जरा। माँ मुझे धर ला। हेलो, शादी के टाइम तो तेरे ससुराल वालों ने रिसेप्शन किया नहीं, तो फिर अब अचानक क्यों कर रहे हैं? हाँ मम्मी, वो शादी के टाइम पे नहीं कर पाए थे ना, तो इसलिए अब कर रहे हैं। वाह, ये अच्छा है। तेरे घर में रिसेप्शन है और तू अपने ही घर वालों को अब बता रही है। तू अमीर हो गई है, लेकिन हम तो अभी भी वही है ना। अरे 10 चीजें सोचनी पड़ती हैं गुड्डन, ऐसे बड़े घर की पार्टी में जाने से पहले। मम्मी, हम सब समझते हैं, और ना पता है क्या, हम ना इतने काम में लगे हो, तो मम्मी इतना सारा काम है, इसलिए हम आपको फोन ही नहीं कर पाए। अब आप आ भी नहीं पाएंगे ना इतने कम समय में? अरे आएंगे कैसे नहीं, जरूर आएंगे। और अपनी ही बेटी की रिसेप्शन में माँ बाप नहीं आएंगे तो लोग क्या कहेंगे? अच्छा सुन, हम सब लोग ना 8 बजे तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, ज्यादा लेट तो नहीं है ना? नहीं नहीं, 8 बजे बिल्कुल सही है, 8 बजे आ जाइए। देख रही तू, अमीरों के चोंचले। हाँ, शादी के इतने दिन बाद महारानी के लिए रिसेप्शन रखा जा रहा है। पर तू चिंता मत कर बेटा, बहुत जल्द तेरे भी दिन आने वाले हैं। मेरी छुटकी भी इस घर में जाकर राज करेगी, राज। अब तू ना जल्दी से तैयार हो जा, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। जो जरूरी बात कहनी थी दी से मुझे, वो तो रह ही गई। मालकिन, वो आपका पार्सल आ गया है, कमरे में रखवा दिया गया है। आ गया पार्सल? कितनी बार कहा आपको मैं मालकिन मालकिन मत बुलाया करिए। अच्छा ठीक है, 1 मिनट सुनिए, आप है ना ये सारे पेपर्स संभाल कर रख दीजिए। हाँ, तो मिस्टर जिंदल देखेंगे ना, राई का पहाड़ बना देंगे। और हाँ, ये वाले जो पेपर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है सच में, इनको आप हाथ भी मत लगाइएगा। हाँ, सब अच्छे से करिएगा, इतना काम है ना। ओ तेरी, अपना ही घर है ना ये। अरे इस घर में कोई पानी पिलाने वाला है कि नहीं? अरे ओ, पानी लाना।
तो मेरी आंखें। लक्ष्मी जी पकड़िए। हाँ, और ये दुर्गा जी आपके लिए। तो ये मास्क है ना, हमने खास इस पार्टी के लिए मंगाया। अब इससे क्या होगा ये देखिए, इससे सिर्फ आंखें नजर आएंगी ऐसे। देखा दुर्गा जी? और फिर हमारे लिए उस किडनैपर को पकड़ना कितना आसान हो जाएगा, नहीं? कमाल की तरकीब है तेरी। अरे सारे इंदौर में ऐसी मास्क वाली पार्टी तो किसी ने देखी नहीं होगी। वही तो। कब तक चलेगा तुम्हारा ये नाटक गुड्डन? जब कोई किडनैपर था ही नहीं तो पकड़ोगी किसे? 1760 कमीने लोग मरे होंगे ना, तो जाके ये 5 फीट 2 इंच पैदा हुई होगी। अरे सरू, हाँ? क्या हुआ? ऐसे लंगड़ा क्यों रही हो? अरे मेरे साथ जो हुआ है ना, इसकी जिम्मेदार भी वो गुड्डन है। एक तो मेरा पैर भी तोड़ दिया और ऊपर से रिसेप्शन का ढोंग भी करवा रही है। रिसेप्शन का ढोंग मतलब? अरे भैया ढोंग ही तो है। ये महारानी रिसेप्शन पार्टी के बहाने शादी में आए हुए लोगों को बुलाना चाहती है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बहन को जिसने किडनैप किया था, सातों माँ ने उसकी आंखें देख ली और वो याद है उनको। और इसीलिए सबके लिए मास्क मंगवाया है ताकि वो किडनैपर को पकड़ सके। अब आप ही बताओ भैया, ये किडनैपर बेवकूफ़ है क्या जो इतनी आसानी से पकड़ा जाएगा? नहीं ना, मुझे तो लगता है एकदम वाहियात आइडिया है इनका। एक मिनट देखना, ये आंखें है। ये आपके पास कहाँ से आ गया? ये भगवान, अगर बेवकूफ़ लड़की के हाथ में लग गया ना तो उसके पर्चे छपवा कर कहीं शहर में बांटने ना चली जाए। अरे क्या हुआ अभी? ये भी ना पगला गए हैं। मतलब गुड्डन ने मुझे मास्क में देख लिया तो मेरा भांडा तो फूट जाएगा। हमारी छुटकी का जिसने भी किडनैप किया ना, उसकी ये आखिरी पार्टी होगी। उसकी खुद की आंखें आज उसकी सलाखों के पीछे जाने का कारण बनेगी। कभी कभी तो लगता है कि मैं इस घर की बहू नहीं, नौकरानी हूँ। 1760 काम होते हैं, सुबह से लेके शाम तक करती रहूं, फिर भी खत्म नहीं होता। हाय सरू। हाँ तू आ गई। अरे हाँ, मैं क्या कर रही हूँ? वो सब छोड़। हाँ? ये बता कि मेरा पैर, मैं कैसी लग रही हूँ? आपसे अच्छी ना वो रानी लगती है, पता है आपको? मेहता की बीवी? अरे वो अग्रवाली की कुत्ती। मेरा मतलब है, वो जो कुतिया ना भौंकती रहती है, वो भी आपसे अच्छी लगती है। ये पता नहीं क्या करके रखा हुआ है, पूरा काला पीला नीला कर लिया आपने। सरू, हाँ? काम कर, इसको ठीक कर दे। अच्छा रुको, रुको मेरी बात सुनो। आप चलो यहाँ बैठो। इधर काला पीला, आराम से मेरा पैर। सरू, लक्ष्मी दी, जब आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था तो आपको मेकअप करने की क्या जरूरत थी? मेरा इंतजार कर लेती। सही बोल रही है, काश तेरा इंतजार ही कर लेती तो ये नीला पीला काला और ये सब नहीं होता। कर ना। हाँ कर रही हूँ। एक तो ही तो है सर जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, वरना वो दुर्गा थी, उन्होंने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा था। तुझे याद है कैसे बोल रही थी वो? बस एक बार पता लगा लो कि वो गुड्डन इस घर में वापस क्यों आए, फिर उसे 2 पल नहीं टिकने दूंगी यहाँ पे। मगर वो छोड़ो, यहाँ वो अपनी रिसेप्शन पार्टी बना रही है, चिया कहेगी। सरू, तुझे सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच कहूँ तो दुर्गा दी ना थोड़ी अजीब सी हो गई है। वो पहले की तरह नहीं रही, कुछ भी करती रहती है, मतलब पागल ही हो गई। वरना तू एक बात बता, अगर कुछ भी प्लान करने से पहले हमको पूछ लेंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा उनका? नहीं ना? लेकिन नहीं, हमको तो वो 1 नंबर का बेवकूफ समझती।
सरू मैं ना कह रही हूँ, इनका ये अहंकार ना इनको मरवाएगा एक दिन, और कहीं मुंह दिखाने के लायक। बचा लिया। अब क्या हुआ सरू? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? इतनी नुकीली नाक तो दुर्गा दी। लक्ष्मी, बेहतर होगा कि फिलहाल तुम सिर्फ अपनी शक्ल की फिक्र करो, मेरा मैं संभाल लूंगी। अरे नहीं दुर्गा दी, वो तो मैं तो सरू से ये बोल रही थी कि आपने ना कुछ प्लान गुड्डन के लिए जरूर बनाया होगा। हाँ, और हम लोग उसको ना कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे, है ना सरू? लक्ष्मी आओ, बैठो। क्या है ना लक्ष्मी, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि ये भी समझ ना पाऊं कि पीठ पीछे तुम मेरी बुराई कर रही हो। नहीं वो। और रहा सवाल गुड्डन का, तो मुझे उसके खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं है। किडनैपर को ढूंढने आई है ना वो। जब अपहरण हुआ ही नहीं है तो किडनैपर कहां से आएगा बताओ? वैसे एक बात बताऊं, बहुत अच्छा मेकअप हुआ है तुम्हारा। लक्ष्मी दी, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको नहीं दिख रहा है ना कुछ भी? मैं पार्टी में गोल बुंदा पहनूंगी, और वो दुर्गा दी लंबे झुमके। मुंह खोलने से पहले एक बार छू कर देख लेना, झुमके गोल हैं या लंबे। हाँ ठीक है वापस कर। और ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, हालत में ही। इसके पीछे वो गुड्डन है। अरे हमें तकलीफ देकर खुद पार्टी बना रही। तुझे लग रहा और मुझे अंधा कर दिया। देखता उसी की पार्टी में उसी को तमाशा नहीं बनाया ना, तो मेरा नाम भी लक्ष्मी जिंदल ने। हाँ लक्ष्मी दी, इस गुड्डन को मजा चखाना बहुत जरूरी है, और फिर दुर्गा दी को पता चल जाएगा कि हम दोनों बेवकूफ नहीं हैं। अब देख पर बेटा, इस मास्क और इस पर्दे के जरिए ना तेरा पर्दाफाश होकर जाएगा, और उसके बाद तो किसी के आगे आने के लायक ही नहीं रहेगा। चल। ये उम्मीद है ना तुमसे ही की जा सकती है, पर तुम्हें सामने आता हुआ इंसान नहीं दिखाई देता है क्या? सासू माँ, मैं भी तो आपके सामने हूँ, पर आपको भी मैं दिखाई नहीं देता। बहुत चालाक समझती है ना खुद को, पर मेरी चालाकी अभी तक देखी कहाँ है आपने सासू माँ? जी मैं मदद करता। रहने दो, पता भी है ये हमारी शादी की रिसेप्शन पार्टी के लिए आए हैं मास्क। हाथ भी मत लगाना ही ना तो, क्योंकि वहाँ ना तुम्हें आने के लिए किसी ने नहीं बुलाया। सासू माँ, आपकी यही अदा तो मुझे पसंद है। पर क्या करें, इस घर में पार्टी हो और मैं ना, ये तो हो ही नहीं सकता। खैर, आप इतनी समझदार होकर भी कहाँ ये मांस वास के चक्कर में पड़ रही है? पता है कितना ओल्ड आइडिया है ये। अच्छा, तो हमें लगता है कि तुमने ना सुना नहीं है कि ओल्ड